तब खटवांग ने कहा, हे देव राजेंद्र, आप मुझे अपनी देव शक्ति से अयोध्या पहुंचा दें, क्योंकि मैं स्वर्ग में मरना नहीं चाहता। मैं अपनी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का ध्यान धारण करना चाहता हूं। आधी घड़ी में इंद्र ने देव शक्ति से खटवांग को अयोध्या पहुंचाया। 1.5 घड़ी समय था और 1.5 घड़ी में राजा खटवांग ने प्रभु का ध्यान किया। देखते ही देखते विमान आया आकाश से और उसी विमान पर बैठकर राजा खटवांग स्वशरीर स्वर्ग गए, वैकुंठ में गए। हे राजा परीक्षित, राजा खटवांग की तो 2 घड़ियों में गति हो गई, आपको तो 7 दिन मिले हैं। 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांगो नाम राज ऋषिर ज्ञातवेता मिहायुष मुहूर्तात सर्वमुत्सज्जय गतवान वयम हरिम। 1 मुहूर्त के अंदर अंदर ही खटवांग की गति हो गई। आपको तो एक सप्ताह का समय मिला, 7 दिन का जीवन मिला। आओ मैं तुम्हें सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहता हूँ, सावधान हो करके श्रवण करो। हे राजन, कोई भी कथा श्रवण करनी हो तो सुख पूर्वक आसन जमा के बैठना चाहिए। कथा में बैठना हो तो कैसे बैठना? सुख पूर्वक। जो आसन आपको उचित लगता हो, सिद्धासन, कुर्मासन, पद्मासन, सुखासन, ठीक है। आसन जमाना पहले आसन जमाने की आदत डालना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5 घंटे बैठने की आदत पड़ जाए, फिर हम मंत्र जपेंगे, हमारा जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पर जिसका आसन ही नहीं लगता उसका मंत्र कैसे सिद्ध होगा? कभी भी इस मुद्रा में कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। कई लोग कहते मुंडी भारी होंदी, थोड़ी चुकाती नहीं है, इं फड़ी कदे इं फड़ी कदे इं कदे दोने हथें ने सिर थमे दा पे जांदा खरे सिर पे। इं कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर मुंडी भारी है तो अपने एक सांगू ली जाओ। कल सांगू टकाई लेना, ऊपर मुंडी टकाई लेनी, भारी है ना। हाँ, कथा सुनते रहो। श्री राम, जय राम। ये कुलक्षण है। चिंतित मुद्रा में कभी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में आसन जमाकर, चौकड़ी लगाकर, कोई भी आसन जमा करके आप कथा श्रवण करें। आसमान की ओर देखते हुए नेत्र बंद कर लें। जहां हम तिलक लगाते हैं वहां ध्यान केंद्रित करें और ध्यान सहित कथा श्रवण करना। हे राजन, 2 प्रकार की गति है, एक कर्म गति, एक सद्यो गति। जो मानव अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं करता, सत्कर्मों के प्रभाव से ही उसकी गति हो जाती है। किंतु कोई मनुष्य ऐसा तो है नहीं कि जाने अनजाने में पाप ना करे, हो ही जाता है कोई ना कोई। इसलिए जाने अनजाने में पाप दोष हो जाए, दुष्कर्म हो जाए तो उस पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। गुरुदेव, क्या प्रायश्चित है, मुझे आज्ञा दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, प्रायश्चित यही है कि एकाग्र चित्त से कथा श्रवण करना। एकाग्र चित्त अर्थात एकाग्र होता एक, चित्त होता मन। एक मन से कथा श्रवण करना। अर्थात मन ज्यादा होते हैं क्या? हाँ, मन ज्यादा होते हैं। अर्थात हर प्राणी के 3 शरीर होते हैं। हर एक इंसान के कितने शरीर होते हैं? बोलो। 3। थोड़े कितने हैं? हाँ जी, थोड़े भी 3 शरीर है। 3 शरीर होंगे हर प्राणी दे। एक इत्थे लब्भा था थोड़ा शरीर, 2 कुत्थे छोड़ी जाए दो। श्री राम, जय राम। 3 शरीर केड़े केड़े होंगे? ये जेड़ा सारे लब्भा करता, एक तो सबको दिखाई देने वाला शरीर, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। रात्रि को स्वप्ने में हम कहीं कहीं घूमते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
सूक्ष्म। वो तीसरा होता है हम जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कथा में आए हैं, किंतु ध्यान कथा में नहीं है, ध्यान घर पहुंच गया कि बछड़ा दूध पी जाएगा, गाय आ जाएगी तो आरती पता नहीं कब होनी है। इसको बोलते कारण शरीर। कई लोग कथा में तो आए हैं, ध्यान अपने दरवाजे पर है। कथा में तो हम आ गए, दरवाजे को ताला भी लगाया था, पर मैंने ताला खींच कर नहीं देखा। कई लोगों का ध्यान रहता कि मैं कथा में तो आ गया हूं, नई चप्पल, नया जूता, नया बूट पहन के आया, कोई उठा के ना ले जाए। तो दाएं बाएं ध्यान चला जाता है, इसी को बोलते कारण। ये कौन सा शरीर है? कारण। पास में कई बार सामने बैठे होते हैं, पुकारो तो वो सुनते ही नहीं, ध्यान कहीं आगे पीछे चला जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। जे मन बड़ा चंचल है, जे मन बड़ा चंचल है, बहुत ही चंचल है। चलो गाएंगे नहीं, समय बड़ी जल्दी चल रहा है। चंचल मन को कैसे बस में करें? तीनों अवस्थाओं को वो एक करना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को एक करना ही एकाग्र चित्त होता है। एकाग्र चित्त से राजन आप कथा श्रवण करिए। जब आप आसन जमाओगे, ध्यान धारण करोगे, तो ये चित्त आपका आपके वशीभूत हो जाएगा। यदि ध्यान आप नहीं लगाओगे तो ये चित्त ही आपको परेशान कर हो ना। कई लोग होते कथा में भी आके मुंडी ऐसे घुमाते जैसे फराटा पंखा हुए। फराटा पंखा नहीं होता, चारों ओर घूमता है ऐसे। जब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो किसी भी कथा को श्रवण करने से हमारा कल्याण ही नहीं होगा। कथा में आना है तो बड़ा सावधानी से बैठना है, सतर्कता से बैठना, तलीन हो जाना है, लीन हो जाना है कथा।